दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों यदि आप यूपीआई यूज़ करते हैं, यूपीआई के माध्यम से आप अपना पैसा लेन-देन करते हैं, किसी से पैसा मंगाते हैं तो किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या किसी कई तरह की शॉपिंग करने के लिए आप यूपीआई का उपयोग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण अहम जानकारी देने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसीलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आज के तौर पे यूपीआई चलाना, यूपीआई के माध्यम से कोई सामान खरीदना या तो फिर पैसा ट्रांसफ़र करना या पैसा मंगवाना बहुत ही आम बात है। क्योंकि आजकल लोगों के पैसा अकाउंट में रहता है और अकाउंट के माध्यम से जब कहीं भी जाते हैं या कहीं भी आते हैं तो यूपीआई के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफ़र करना, लेन देन करना, सब काम यूपीआई के माध्यम से हमेशा चलता रहता है। तो दोस्तों यदि आप यूपीआई के माध्यम से किसी को आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, किंतु जो पैसा आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो पैसा उनके पास नहीं पहुंच करके किसी अदर पर्सन के पास पहुंच जाता है, कुछ मिसिंग होने की वजह से, अकाउंट नंबर मिसिंग की वजह से या कोई भी मिसिंग की वजह से यदि वो पैसा किसी अदर पर्सन के पास, अननोन पर्सन के पास पहुंच जाता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे अपने पैसे को वापस लाने के लिए। तो यहाँ से आप हमको पूरी प्रैक्टिकली जानकारी देने वाले हैं कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। यदि आपका पैसा किसी दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफ़र हो चुका है तो उस पैसे को आप कंप्लेन करके कैसे वापस आप ला सकते हैं। तो यहाँ से हम आपको पूरी प्रैक्टिकली जानकारी यहाँ से देने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, ताकि आप यदि इस तरह की स्थिति आपके साथ निर्मित होती है तो आप अपना जो समस्या है उनका आप सल्यूशन निकाल सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पे गूगल ब्राउज़र पे आप क्लिक करेंगे। गूगल ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सर्च बार में आप टाइप कर लेंगे एनपीसीआई। यहाँ पास आप टाइप कर लेंगे एनपीसीआई। यहाँ पास एनपीसीआई टाइप करने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद होम पेज के फर्स्ट साइड एनपीसीआई पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पास क्लिक करने के बाद साइड यहाँ से ओपन होगा, तो यहाँ पास आप देख पाएंगे दोस्तों ये साइट ओपन हो चुका है। साइट ओपन होने के बाद यहाँ पास आपको थ्री लाइन यहाँ पास दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पास आप एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पास क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कस्टमर दिखा रहा है, तो कस्टमर पे आप क्लिक करेंगे। कस्टमर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास सबसे फर्स्ट नंबर में यूपीआई कंप्लेन, तो यहाँ पास आप क्लिक करेंगे। यहाँ पास क्लिक करने के बाद अब आपका पेज पूरा ओपन होगा जहाँ से आपको अपना आवेदन फॉर्म आपको फिल करना है। तो यहाँ पास अपने कंप्लेंट टाइप में आप ट्रांजैक्शन अपना चूज़ करेंगे, तो ट्रांजैक्शन ही रहने दें। उसके बाद ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल, तो यहाँ पास अपना डिटेल आपको देनी है कि ट्रांजैक्शन आपका फेल्ड हुआ है, उस कारण से पैसा कटा है, या तो फिर आप जो जिस अकाउंट नंबर पे आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे किंतु दूसरे अकाउंट नंबर पे मिसिंग होने के कारण से पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है, तो आप इनमें से आप देख लेंगे कि किस वजह से आपका जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ और किस वजह से आपका पैसा आपके खाते से कटा है। तो यहाँ पास आप पूरी डिटेल यहाँ से आप देख लेंगे, तो उसमें आप सेलेक्ट कर देंगे अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पास आप कमेंट में अपनी समस्या यहाँ पास लिखेंगे। उसके बाद आपका पास जो ट्रांजेक्शन जो आईडी रहता है, जो ट्रांजेक्शन आपका जो कटा रहता है, तो आपको आईडी मिलता है, तो आईडी को यहाँ पास आपको डालना है। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन का जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पास अपने ट्रांजेक्शन का डेट आपको यहाँ पास मेंशन करनी है, यहाँ पास आप डाल देंगे। उसके बाद ट्रांजेक्शन में कितना रुपये आपका कटा है, साथ ही साथ कितना पैसा कटा है, यहाँ पास आपको पूरा डिटेल आपको यहाँ पर डालना है। पूरा डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पास अपना ईमेल आईडी डालेंगे सबसे लास्ट में। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके लिए आईडी जनरेट होगी। उसके बाद यहाँ पास आप डिस्क्लेमर जो है इनको आप पढ़ लेंगे। इसमें ये लिखा है कि आपने जो भी जानकारी दी है, यदि वो जानकारी सही है तो उसके हिसाब से आपका जो पूरा डाटा का वेरिफिकेशन होगा। डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद ही आगे जो प्रोसेस होगी वो डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद ही होगी। तो इस तरह से यहाँ पास पूरा जानकारी लिखा हुआ है। साथ ही साथ नोट पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ इंश्योर कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइडेड आर करेक्ट बिफोर समथिंग। तो आप जो भी जानकारी दे रहे हैं आप करेक्ट जानकारी देंगे ताकि आपकी जो समस्या है उनका हम निराकरण कर सके। तो इसमें आप डिस्क्लेमर को आप चाहें तो गूगल करके आप यहाँ से उनकी हिंदी जो मीनिंग है उनको आप पढ़ लेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए। साथ ही साथ यहाँ से आपको अच्छे से अपना फॉर्म को फिल करना है। जो भी आपकी समस्या है उसको देख करके आपको फिल करना है, कितना पैसा आपका कटा है उसके हिसाब से आपको बहुत ही आराम से आपको पूरी जानकारी आपको सही सही भरनी है। तो इस तरह से यदि आपका यूपीआई के माध्यम से किसी अननोन पर्सन के
पास आपका पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है, आपने अकाउंट नंबर डालते-डालते आपका अकाउंट नंबर मिसिंग हो गया है, तो आपका पैसा कहीं ट्रांसफ़र हो चुका है, तो उनको आप आसानी से यहाँ से कंप्लेन करके अपने पैसे को आप वापस ला सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद हो सकता है आपका पैसा जल्द ही आपके खाते में कंप्लेन कंप्लीट होने के बाद, डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद आपका पैसा जल्द ही आपको वापस मिल जाए। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से यदि इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, तो आप खुद से ही अपना कंप्लेन कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से यदि आपका पैसा किसी अदर पर्सन के पास गलती से ट्रांसफ़र हो जाता है मिसिंग अकाउंट की वजह से, तो दोस्तों आगे और इसी तरह की नई-नई अपडेट, नई-नई जानकारियाँ आप पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे, ताकि आपको लगातार नई-नई अपडेट और नई-नई जानकारियाँ आपको लगातार हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कोई नई वीडियो, कोई नई जानकारी को लेकर के, तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।